यस, सो वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। ओके, थोड़ा सा रिकैप करके शुरू करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता है कि किसी भी चीज को पकड़ के रखने में मेहनत लगती है। मेहनत जब हम छोड़ देते हैं तो वो चीज नीचे गिर जाती है। सेम थिंग अप्लाइज टू इवन अस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर हमको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो हमें मेहनत तो लगेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जहां है वहां से गिर जाएंगे, वी विल फॉल डाउन। नाउ स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो, या चाहे हम एक स्टूडेंट के लाइफ की बात करें, वी हैव टू वर्क ऑन थ्री थिंग्स। ये तीन चीजें क्या होती है? नंबर वन इज द माइंडसेट। हमारे माइंडसेट में आगे बढ़ने की एक चाह होनी चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। देर शुड बी अ डिजायर टू ग्रो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ने का एक बेसिक लेवल का डिजायर होना चाहिए। ओके, नाउ विथ दिस डिजायर, भगवत गीता का वो श्लोक भी याद रखना है कि हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट के ऊपर नहीं। ओके, सो हम जब काम कर रहे हैं, अवर फोकस इज आई हैव टू गो फॉरवर्ड, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। एज इफ मतलब मैं पूरी जिंदगी इसी के लिए स्पेंड करना चाहता हूं। उस फोकस के साथ, उस माइंडसेट के साथ हमें मेहनत करनी है। फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, वेरी गुड, नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। ओके, सो ये चीज हमको करनी है। नंबर वन इज द माइंड सेट टू गो फॉरवर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर फेल हो गए या मान लो जो प्रमोशन ड्यू था वो नहीं मिला, इफ वी फेल, हमारा कॉन्फिडेंस टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और प्लान बनाएंगे, वी विल हैव अनदर स्ट्रेटेजी, वी विल डू समथिंग न्यू, बट वी विल स्टिल कंटिन्यू। हम कंटिन्यू तो करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद की कैपेसिटी के ऊपर एक 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 ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। करेज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए पढ़ाई की जरूरत है तो वी हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द बुक। आज के जमाने में वो लैपटॉप टैबलेट में पढ़ाई होती है, डजेंट मैटर। उस लैपटॉप को, उस मोबाइल फोन को, उस टैबलेट के सामने हमें बैठ के एक्चुअली स्पीकिंग एक्शन तो लेना पड़ेगा। ओके, ओनली माइंडसेट नॉट सफिशिएंट, ओनली कॉन्फिडेंस नॉट सफिशिएंट, ओनली एक्शन नॉट सफिशिएंट। ये तीनों तीन चीजों को बैलेंस में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये तीनों तीन चीजें अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, और ये तीन ही चीजों से हमारी लाइफ बनी है। हमारी पूरी लाइफ अगर समराइज करें तो इन तीन चीजों में है। फिजिकली, हमारे पास फिजिकल बॉडी है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमारे पास इमोशंस हैं, उनके ऊपर नियंत्रण लेकर आना है। हमारे पास विचार है जिसके अंदर क्लैरिटी लाना है। फिजिकल बॉडी हैज टू बी फिट, इमोशनल एस्पेक्ट हैज टू बी काम, शांत, एंड मेंटल एस्पेक्ट शुड हैव क्लैरिटी। ये तीन चीजें हमें चाहिए। और जब ये तीन चीजें होती है तो क्या होगा? वी हैव द राइट माइंडसेट, सही थॉट प्रोसेस के साथ हम एक्शंस लेंगे। वी विल हैव करेज एंड कॉन्फिडेंस, हम इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, हार से हम हिल नहीं जाएंगे, वी विल स्टिल कंटिन्यू टू वर्क, एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क। थर्ड थिंग, एक्शन। सही समय पे एक्शंस लेंगे। देखेंगे, कल करते हैं, देखा जाएगा, इस चीज को तो ड्रॉप करना ही है। वी मस्ट ड्रॉप दिस। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये दो चीजों को तो छोड़ना ही है। ओके, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे प्लानिटरी पीस मेडिटेशन। मंडे को हम करते हैं प्लानिटरी पीस मेडिटेशन। ये मेडिटेशन करने से स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे ऑरा में होती है, आती है। हमारे ऑरा का प्यूरिफिकेशन किसी अंश तक होता है, हमारा हार्ट चक्रा डेवलप होता है, क्राउन चक्रा डेवलप होता है। और ये होने से हम थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ सोचेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, और फिजिकली प्रयासरत रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, फोकस के साथ एक्शंस लेते रहेंगे। ओके, सो लेट अस डू अवर प्लानिटरी पीस मेडिटेशन।